पुराने ज़माने की बात है। बगदाद के एक पुराने कोने में अहमद नाम का एक दुकानदार रहता। इसकी दुकान शहर के पुराने दरवाजे के करीब थी, जहां दिन भर जिंदगी की चहल पहल रहती। दुकान के अंदर लटकती हुई खजूरों की टोकरियां और रंग बिरंगे फलों के ढेर लोगों को रुकने पर मजबूर कर देते थे। अहमद की आंखों में हमेशा नरमी और चेहरे पर अजीब सी रोशनी रहती। लोग कहते थे ये दुकानदार नफा कमाता है, मगर इसके नफे की खुशबू दिलों तक पहुंचती है। इस रोज भी बाजार में बहुत गर्मी थी। सूरज अपनी शिद्दत दिखा रहा था और हवा में भी गर्द थी। अहमद दुकान पर बैठा फलों को तरतीब दे रहा था कि एक ग्राहक आया। इसके लिबास से लगता था वो किसी मालदार घराने का फर्द है। इसने फलों पर नजर डाली और कहा, भाई अहमद, आज केले कितने रुपए के दिए? अहमद ने मुस्कुराकर जवाब दिया, 12 दरहम दर्जन और सेब 10 दरहम। ग्राहक अभी फल लेने का सोच ही रहा था कि इतने में एक औरत दुकान के अंदर दाखिल हुई। चेहरे पर पर्दा था, मगर चाल में थकन और गुफ्तगू में शराफत झलक रही थी। इसने आहिस्ता आवाज में कहा, भाई मुझे 1 दर्जन केले दे दो, क्या कीमत लगाओगे? अहमद ने इसकी तरफ देखा और नरम लहजे में कहा, तुम्हारे लिए 3 दरहम, अगर सेब भी चाहिए तो 2 दरहम में दे दूंगा। औरत ने हैरानी से इसकी तरफ देखा और फिर आहिस्ता से कहा, अल्हम्दुलिल्लाह। इसकी आवाज में ऐसा सुकून था जैसे किसी भूखे के दिल को उम्मीद का टुकड़ा मिल गया हो। इस औरत ने अपनी चादर के कोने से चंद सिक्के निकाले, फल लिए और जाते हुए ज़ेरे लब कहा, अल्लाह तेरा शुक्र है, मेरे बच्चे आज खुश हो जाएंगे। इसी दौरान पहला ग्राहक अहमद को सख्त नजरों से घूरने लगा। उसके दिल में गुस्से की आग भड़क उठी। अभी मुझसे 12 दरहम मांगे और इसी चीज के 3 दरहम इस औरत से। वो कुछ कहने ही वाला था कि अहमद ने खामोशी से इसे देखा और हल्का सा इशारा किया, जैसे कह रहा हो, जरा सब्र करो, अभी सब कुछ समझाता हूँ। औरत चली गई। इसकी चाल में खलूस और इज्जत झलक रही थी। इसके जाने के बाद दुकान के बाहर एक लम्हे के लिए खामोशी छा गई, जैसे फिजा भी इसके सब्र से मुतासिर हो गई हो। ग्राहक अभी खामोशी से खड़ा था, मगर उसके चेहरे पर सवाल साफ लिखा था। आखिरकार वो सब्र ना कर सका और तेज लहजे में बोला, अहमद, ये कैसा इंसाफ है? अभी मुझसे तुमने 12 दरहम मांगे और इसी दर्जन के 3 दरहम इस औरत से। क्या तुमने मेरे चेहरे पर दौलत देखी है और इसके चेहरे पर गुर्बत देखकर कीमत बदल दी? अहमद ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, भाई तुम्हारा सवाल बिल्कुल बजा है, मगर तुम जो देख रहे हो वो महज खरीदो फरोख्त नहीं। वो औरत जिसे अभी तुमने देखा, इसके 4 यतीम बच्चे हैं। इसका शौहर वबा के दिनों में फौत हो गया। तब से वो खुद कमाकर बच्चों का पेट पालती है, मगर किसी से मदद लेना इसके मिजाज में नहीं। मैंने कई बार कोशिश की इसे कुछ दे दूं, मगर इसने हर बार यही कहकर मना कर दिया, मैं भीख नहीं लेती, जो चाहिए दाम देकर खरीद लूंगी। तब से मैंने यही तरीका निकाला है, जब वो आती है तो मैं इसे कम कीमत में फल दे देता हूँ। इसे लगता है वो खरीद रही है, मगर दरअसल मैं अपनी तिजारत अल्लाह के साथ कर रहा हूँ। अहमद के लहजे में ऐसी नरमी थी जो दिलों में उतर जाती थी। ग्राहक खुश होकर इसे देखता रहा। बाजार की आवाजें जैसे पीछे छुप गई हों। अहमद बोला, मैं जानता हूँ अल्लाह के नजदीक इज्जत माल से नहीं बल्कि नियत से बनती है। मैं अगर इस औरत को ये एहसास दिलाऊं कि वो दूसरों पर बोझ है, तो वो शायद इसके ईमान को ठेस पहुंचाना होगा। इसीलिए मैं इसके बरहम को कायम रखता हूँ। वो आती है, मुस्कुराती है, अल्हम्दुलिल्लाह कहकर चली जाती है, और मैं इसके शुक्र के लफ्ज से बहुत बरकत पाता हूँ, जो सोने चांदी में नहीं होती। ग्राहक के चेहरे के तासुरात बदलने लगे। अब वो शर्मिंदगी महसूस कर रहा था। अहमद ने अपनी बात जारी रखी और कहने लगा, तुम शायद यकीन ना करो, मगर जिस दिन वो औरत आती है, इस दिन मेरी फरोख्त दुगनी हो जाती है। कभी ऐसा होता है कि अचानक काफले वाले मेरी दुकान पर रुक जाते हैं और सारे फल खरीद लेते हैं, और कभी कोई अमीर जमींदार बड़ी खरीदारी करके चला जाता है। मैं समझ गया हूँ ये सब इसी औरत की दुआ का नतीजा है। अहमद के लहजे में सच्चाई की एक चमक थी, वो चमक जो सिर्फ इसके दिल से निकल सकती थी, जो खलूस के साथ नेकी करता हो। ग्राहक की नजरें झुक गई और वो आहिस्तगी से कहने लगा, अहमद, तुम वाकई खुश नसीब हो। हमें लगता है कि हम कमाते हैं और हमारे पास बहुत दौलत है, मगर असल दौलत तो तुम्हारे पास है। कसम से लोगों की जरूरत पूरी करने में जो लज्जत है, वो दुनिया के
किसी नफे में नहीं। अहमद के लोगों पर हल्की सी मुस्कुराहट आई। इसने धीरे से कहा, बस भाई, यही तो असल सौदा है, ऐसा सौदा जो बाजारों में नहीं बल्कि दिलों में होता है। इस वक्त सूरज ढलने लगा था। रोशनी सुनहरी होकर दुकान के तख्त पर बिखरने लगी। अहमद ने आसमान की तरफ देखा, तस्बीह का दाना थामा और दिल ही दिल में कहा, ए अल्लाह, तू गवाह रहना, मैंने आज फिर तेरे नाम का सौदा किया है। इस शाम जब बाजार आहिस्ता आहिस्ता खाली होने लगा, सूरज की आखिरी सुर्ख चिराग शहर की दीवारों पर फैल गई और परिंदे अपने अपने घोंसलों की तरफ लौटने लगे। अहमद अपनी दुकान पर बैठा देर तक खामोश रहा। इसके इर्द गिर्द फलों की खुशबू, टोकरियों की खुसर पुसर और ग्राहकों के कदमों की आवाजों के दरमियान एक अजीब सा सुकून उतर आया था। इसके जहन में इस औरत का चेहरा बार बार उभर रहा था। वो चादर में लिपटा हुआ सबर, वो लहजा जिसमें शुक्र छुपा हुआ था, और वो दुआ या जुमला जो जाते हुए इसने आसमान की तरफ देखकर कहा था। अहमद के दिल में ख्याल आया कि शायद अल्लाह ऐसे बंदों के जरिए अपने फजल के दरवाजे खोलता है। इसने महसूस किया कि नेकी का असल लुत्फ इसमें नहीं कि तुम किसी को दो, बल्कि इसमें है कि देते वक्त तुम किसी के दिल को बचा लो। वो सोचता रहा, कितने लोग ऐसे हैं जो भूखे हैं मगर इनके अंदर इज्जत नफ्स जिंदा है। अल्लाह ने इन्हें सब्र दिया है मगर इम्तिहान भी सख्त रखा है। अगर कोई इनकी मदद इस तरह करे कि इनकी इज्जत कायम रहे तो शायद यही सबसे बड़ी इबादत है। अहमद ने अपने हाथ जोड़े और दिल ही दिल में दुआ मांगी, या अल्लाह, मुझे हमेशा ऐसा ही रख कि मैं देने वाला रहूं मगर किसी के दिल को दुखाए बगैर। अगले दिन सुबह जब फजर की अजान की आवाज फिजा में फैली, अहमद हस्बे मामूल मस्जिद में से वापस आकर अपनी दुकान के सामने झाड़ू देने लगा। इसने तराजू साफ किया, टोकरियों में फल नए अंदाज में रखे और कोने में रखी हुई एक छोटी सी पेटी खोली। इस पेटी में वो कुछ सिक्के रखता था जिन्हें वो अल्लाह की तिजारत कहता था। वो सिक्के अहमद वक्तन फवक्तन ऐसी जरूरतमंद औरतों या बूढ़ों के लिए बचा कर रखता था जो मदद मांगने नहीं आते थे मगर मदद के हकदार होते थे। इसने चंद दरहम गिने और पेटी को आहिस्ता से बंद किया। दिन चढ़ा तो बाजार फिर से जिंदा हो गया। मुख्तलिफ आवाजें, गलियों से आती हुई ऊंटों की घंटियां, हर मंजर बगदाद के कदीम बाजार को जादुई बना देता था। अहमद अपने काम में मसरूफ था कि इसने देखा वही औरत फिर से बाजार के दरवाजे से आ रही है। आज इसके हाथ में वही पुराना कपड़े का थैला था और चेहरे पर वही वकार, वही थकी हुई मगर रोशन मुस्कुराहट। अहमद के दिल में एक रोशनी सी दौड़ गई। इसने दुकान से उठकर सलाम किया, अम्मा जान, आज खैरियत से हैं? सुबह सवेरे औरत ने जवाब दिया, बेटा, आज मेरे बच्चों ने जिद की है कि कुछ अमरूद ले आओ। पिछली बार तो केले जल्द ही खत्म हो गए थे। अहमद ने नरमी से कहा, अमरूद, बस जरा ठहरो, मैं भी अच्छे अमरूद चुन देता हूँ। ये कहकर इसने टोकरी में से सबसे ताज़ा और खुशबूदार अमरूद निकाले, तोले और कहा, बस तुम्हारे लिए 2 दरहम दर्जन है। औरत ने हैरानी से कहा, बेटा, इतने कम पैसे? बेटा, इतने कम तो किसी ने कभी नहीं दिए। अहमद ने मुस्कुराकर जवाब दिया, बस आज बाजार में बरकत है और अल्लाह का फजल है। औरत ने चादर के कोने से 2 सिक्के निकाले, अमरूद लिए और जाते हुए कहा, अल्लाह तुम्हारे रिस्क में इजाफा करे और तुम्हारे बच्चों को सलामत रखे। इसकी जुबान से निकली हुई ये दुआ अहमद के दिल पर यूं लगी जैसे किसी ने इस पर रहमत की बारिश कर दी हो। जब वो औरत चली गई तो अहमद ने महसूस किया बाजार की फिजा बदल गई है। हवा में ठंडक सी आ गई है, रोशनी में चमक बढ़ गई है और लोग जैसे इसकी दुकान की तरफ ज्यादा आने लगे हैं। कुछ ही देर में एक काफले के चंद ताजर वहां आ पहुंचे। उन्होंने बड़ी मिकदार में फल खरीदे। अहमद के हाथ तेजी से चलने लगे, तराजू झूलने लगे और दिल में वही एहसास जागा, ये बरकत किसी हिसाब किताब की नहीं बल्कि किसी साबिर माँ की दुआ है। शाम ढली तो अहमद ने दुकान बंद की और दरवाजे के करीब खड़े होकर एक लम्हे बाजार की तरफ देखा। गरूब आफ्ताब की नारंगी रोशनी में बगदाद का पुराना बाजार एक खूबसूरत सा लग रहा था। इसने सोचा, दुनिया वाले समझते हैं कि हम नफा कमाते हैं मगर असल नफा तो वो है जो दिल में उतर जाए। इसने आसमान की तरफ देखा, लबों पर एक दुआ आई, ऐ मेरे परवरदिगार, अगर आज तूने मुझे रिस्क दिया है तो इसमें तेरा हक भी शामिल कर दे ताकि मैं तेरे बंदों को खुश करके तेरी रजा खरीद सकूं, क्योंकि यही मेरा असल कारोबार है, ईमानदारी के साथ किया हुआ सौदा जो कभी खसारे में नहीं जाता। इस रात जब वो घर लौटा तो आसमान पर चांद पूरी जोबन पर था, जैसे अल्लाह ने इसके दिल को सुकून दे दिया हो। रात गहरी हो चुकी थी
थी। बगदाद की गलियों में खामोशी सी उतर आई थी, मगर फिजा में अब भी गर्म मिट्टी और पकी हुई खजूरों की खुशबू फैली हुई थी। अहमद के घर की छत पर पुरानी लाइटें जल रही थी, जिसकी रोशनी में वो अपनी तस्बीह के दाने घुमा रहा था। दुकान बंद किए कई घंटे गुजर चुके थे, मगर उसके दिल में आज भी अजीब सा सुकून था। इसने दिल ही दिल में हिसाब लगाया कि आज की फरोख गैर मामूली रही। नफा इसकी सोच से कहीं ज्यादा था, मगर जो चीज इसे मुतमईन कर रही थी वो ये ना थी, बल्कि वो लम्हा था जब इस औरत ने जाते जाते इसे दुआ दी। अहमद को यूं महसूस हो रहा था जैसे वो अल्फाज इसके कारोबार की चाबियां हैं, ऐसी चाबियां जो हर सुबह रिस्क के नए दरवाजे खोल देती हैं। इसने आसमान की तरफ देखा और फौरन बोला, ए अल्लाह, तू मेरा गवाह है, मैंने जो कुछ दिया है तेरी रजा के लिए दिया है। अगर इसमें कोई दिखावा या खुद पसंदी थी तो मुझे माफ कर दे। ये अल्फाज इसके होंठों से निकले तो दिल बोझ से खाली हो गया। वो देर तक खामोशी से बैठा रहा और घर के कोने में रखी हुई छोटी सी लकड़ी की पेटी खोली। इस पेटी में भी चंद सिक्के थे, पुरानी रसीदें और इसकी माँ की एक तस्बीह थी। इसने वो तस्बीह निकाली और सीने से लगाई और जेर लब कहा, तुम कहती थी ना बेटा, दिल से की गई नेकी कभी जाया नहीं जाती। वाकई नहीं जाती। अगले दिन फजर के बाद अहमद दुकान पर पहुंचा तो बाजार में एक हलचल थी। कुछ काफिले शहर से गुजर रहे थे। ताजर और मजदूर अपनी अपनी दुकानों पर लगे हुए थे। अहमद ने देखा वही औरत फिर से आ रही है, मगर आज इसके साथ इसके छोटे छोटे बच्चे भी थे, चारों नंगे पाँव, मगर आंखों में खुशी की चमक थी। इनके चेहरों पर गुर्बत का नहीं बल्कि जिंदगी का रंग था। अहमद के लबों पर मुस्कुराहट आ गई। औरत दुकान के करीब आई और बोली, बेटा, आज मेरे बच्चों ने जिद की है कि वो तुम्हें खुद सलाम करेंगे। बच्चे आगे बढ़े और मासूम आवाज में बोले, अस्सलाम वालेकुम चाचा अहमद। अहमद ने प्यार से इनके सरों पर हाथ रखा और कहा, वालेकुम अस्सलाम मेरे बच्चों, अल्लाह तुम्हें सलामत रखे। औरत ने एक छोटा सा थैला निकाला और आहिस्ता से कहा, ये कुछ दरहम हैं जो मैंने सिलाई करके जमा किए हैं। आज मैं पूरा भाव दूंगी जो बाकी लोग देते हैं। अहमद ने हल्की सी हंसी के साथ कहा, अम्मा जान, तुम्हारा आना मेरे लिए नफा है, ये दरहम रखो, आज तुम्हारे लिए मेरी तरफ से मीठे अनार हैं। औरत कुछ कहना चाहती थी, मगर अहमद ने हाथ के इशारे से रोक दिया और कहा, अल्लाह का दिया सबके लिए काफी है, जो देता है वो हिसाब नहीं मांगता। औरत की आंखों में आंसू आ गए। इसने बस दुआ दी, बेटा, अल्लाह तुम्हारे हाथ कभी खाली नहीं करेगा, तुम्हारे रिस्क में हमेशा बरकत रहे। जब वो औरत अपने बच्चों के साथ चली गई, अहमद देर तक इन्हें देखता रहा। इसके दिल में अजीब सी नरमी उतर आई। इसने महसूस किया, नेकी कभी फौरी खुशी नहीं देती, बल्कि दिल में एक रोशनी रख जाती है जो दिनों, हफ्तों और बरसों तक चलती रहती है। वो दुकान पर बैठते हुए आसमान की तरफ देखकर दिल ही दिल में सोचने लगा कि शायद अल्लाह की रहमत का यही दरवाजा है, किसी के वकार को बचाकर इसकी मदद करना। इसने एक कागज उठाया और इस पर लिखा, जो दिल से दे वो अल्लाह से तिजारत करता है और ईमानदारी का सौदा हमेशा नफा देता है। फिर इसने वो कागज अपनी दुकान के अंदर दीवार पर चिपका दिया। इसके बाद जो भी शख्स दुकान में दाखिल होता और इस इबारत को पढ़ता, वो खामोश सा हो जाता, जैसे दिल में कुछ जाग उठा हो। इस शाम जब सूरज मगरिब की तरफ ढला और दुकानें एक एक करके बंद होने लगी, अहमद ने आखिरी बार दुकान के बाहर झाड़ू दिया, तख्त पर हाथ फेरा और बोला, अल्हम्दुलिल्लाह, आज फिर मेरी तिजारत कामयाब रही। इसने दुकान के दरवाजे पर ताला लगाया और जेरे लब कहा, या अल्लाह, मुझे कभी ऐसा दुकानदार न बनाना जो नफा तो गिने मगर दिल का हिसाब भूल जाए। फिजा में अजान मगरिब की आवाज गूंज रही थी और अहमद की दुकान के ऊपर से गुजरती हुई हवा जैसे रहमत की दुआ बनकर इसके गिर्द चक्कर लगा रही थी। दोस्तों, ये कहानी हमें ये सिखाती है, नेकी सिर्फ देने का नाम नहीं बल्कि इस एहसास का नाम है जिससे हम किसी के दिल और इज्जत को बचा लें। जब इंसान किसी की मदद इस तरह करता है कि लेने वाले को अपनी कमजोरी महसूस ना हो, तो यही असल सखावत और ईमान की निशानी है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो हमारे चैनल मोरल स्टोरी को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि इस तरह के मजीद दिलचस्प और पुराने किस्से आप तक जल्द से जल्द पहुँचते रहें।